फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपका ये क्या 2 नंबर तैयार हो सकता है किसी भी वनडे एग्जाम की समान ज्ञान के क्वेश्चन के लिए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन का सीरीज है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ये आपका 1000 क्वेश्चन का सीरीज है। ये आपका पार्ट नंबर 69 है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए कल पूछा था कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो जो अन्य 1526 में बाबर ने जो लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी, उसको हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ये भी पूछता है कि देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। पहला तो ये पूछता है कि मुगल साम्राज्य की नींव को, साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और किस युद्ध से किया था? तो 1526 ईस्वी में जो कि पानीपत की जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, उसी में किया गया था। तो वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन है आगे। पहला तो ये हुआ कि किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। उस युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव डली थी। और ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद हो गए। इसका आंसर जो जगह आपका डी पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर बताया। अब यही पूछ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1527 को, 21 अप्रैल 1529 को, 21 अप्रैल 1526 को और 15 अप्रैल 1528 को। तो आपको याद होगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका ये 1526 में हुआ था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ये हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। 1526 याद रखेंगे तो डेट का कोई बात नहीं। तो 1526 में हुआ था ये पानीपत की प्रथम युद्ध, जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड या जिसे जीटी रोड बोलते हैं, जीटी रोड बनवाई थी किसने? बनवाई थी हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने और अशोक ने। तो जीटी ग्रैंड रोड को बनाया था शेरशाह सूरी ने। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जो गुजरात विजय प्राप्त किया था, तो अकबर ने एक निर्माण करवाया था। किसका? सिद्दी बशीर का, बुलंद दरवाजे का, बड़ा इमाम बाड़ा का, जामा मस्जिद का। तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने जो बनाया था आपका बुलंद दरवाजा बनाया था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। ये भी पूछता है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, जिसको किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। बुलंद दरवाजा आगरा में है, जिसको बनाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी एक बुक है, एक पुस्तक, किसके द्वारा लिखा गया था? फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, अबुल फजल और अमीर खुसरो। तो आईने अकबरी आपका ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखिए, पहली लड़ाई तो हो गया। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 5 अप्रैल 1556 में। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई थी आपका 1556 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी? सिकंदर और आदिल शाह, अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोधी। तो जो पहली लड़ाई हुई थी आपकी बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, दूसरी जो हुई थी आपके अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करेंगे। इसका आंसर जो था वो बी पार्ट। पहला जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, याद कर लेंगे, रट लेंगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा जो हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और ये तीसरे जो हुई थी वो आपका ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। ये भी याद करेंगे। जो तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी वो थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई थी। ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद हो गए यहीं से। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? ये एक धर्म था जिसको किसने शुरू किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो दीन इलाही आपका धर्म शुरुआत किया था अकबर ने। तो इसका आंसर जो था आपका बी पार्ट अकबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था आपका अकबर ने। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट अकबर। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का जो महान संगीतज्ञ थे तानसेन, किसके दरबार में थे? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर। तानसेन जो आपका ये अकबर के दरबार में थे। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट अकबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की थी उसकी राजभाषा कौन सी थी? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। बहुत लोग ये सोचते हैं कि उर्दू होगी, लेकिन उर्दू नहीं थी। ये मुगल काल की जो राजभाषा थी आपका ये फारसी थी। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट फारसी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? जो कौन सा युद्ध था जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी भारत में?
तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो आपका जो जिस युद्ध के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो वो हुआ था प्लासी का युद्ध। तो अगर अंग्रेजों का पूछेगा तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा। अगर ये पूछेगा कि मुगल, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? फैजी, अब्दुल नबी खां, बीरबल, अबुल फजल। तो अकबर की जो जीवनी कथा लिखी थी वो थी अबुल फजल। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? श्रेष्ठ सन नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। तो शेर शाह की महानता का जो मेन द्योतक है आपका ये प्रशासनिक सुधार। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, पूछता है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? रोशन आरा बेगम ने, मुमताज महल ने, गुलबदन बेगम ने, जहां आरा बेगम ने। तो हुमायूं नामा को लिखा था आपका गुलबदन बेगम, जो कि ये बाबर की पुत्र, बाबर नहीं हुमायूं की पुत्री थी। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की पुत्री थी, जिसने लिखा था हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा, ये बहुत फेमस संगीतज्ञ थे उस समय, तो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बहादुर शाह, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो तानसेन और बैजू बावरा थे आपका अकबर के समय में बहुत फेमस थे। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, अकबर। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? जो तुलसीदास थे, पहले तो एक क्वेश्चन था रामचरितमानस को किसने लिखा था, तो रामचरितमानस जो बुक है आपको उसको लिखा था तुलसीदास ने। अगर पूछना कि रामायण को किसने लिखा था तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। महाभारत को किसने लिखा था तो महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। ये तीन बहुत महान बुक्स हैं, इनके लेखक आप याद कर लेंगे। तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वह अकबर से संबंधित थे। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, अकबर। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? कंधार का, तक्षशिला का, पंजाब का, फरगना का था। तो बाबर मूल रूप से आपका फरगना का शासक था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका डी पार्ट, फरगना, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? फैजी, अबुल फजल, बैरम खां, हेमू। तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था वो आपका बैरम खां था। तो इसका आंसर जो जाएगा सी पार्ट, बैरम खां। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो अब इसमें से औरंगजेब है उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक जो सड़क जीटी रोड जिसे बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक सड़क वो किसको उसको जोड़ती है? दिल्ली और चेन्नई को, कोलकाता अमृतसर को, लुधियाना और तिरुपति को, कोलकाता मुंबई को। तो ग्रांड ट्रंक जो रोड है आपका जीटी रोड जिसे बोलते हैं वो कोलकाता अमृतसर को जोड़ती है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। ये जो ग्रांड ट्रंक है जीटी रोड है, इसकी लंबाई लगभग 25 यानी 2,500 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है। ये आपका बांग्लादेश के चटगांव से स्टार्ट होकर ये आपका ये अफगानिस्तान में तक जाता है, पाकिस्तान इंडिया होते हुए। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में क्या अगर पूछेगा तो कोलकाता से और अमृतसर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी। तो बाबर ने पहली पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, लोधी वंश की ये हराकर अपना ये मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। WTO जिसे बोलते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी, जेनेवा, उरुग्वे, दोहा। WTO का जो मुख्यालय आपका जेनेवा में है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन, ये शांतिवन समाधि का नाम है। दिल्ली में बहुत महापुरुषों की समाधि स्थल है, उसको अलग नाम से जानते हैं। तो दिल्ली में स्थित जो शांति वन है वो किसका समाधि है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की। तो शांति वन आपका समाधि है आपका जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एक विस्फोटक है, बहुत बड़ा विस्फोटक है। आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, अल्फ्रेड नोबल ने, मैडम क्यूरी ने। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे वो आपका अल्फ्रेड नोबल थे। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, अल्फ्रेड नोबल। ये बहुत बड़ा ये विस्फोटक है। SI जो
एसआई सिस्टम होता है। किसी भी भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि किसी भी राशि का मात्रक के लिए एक ये सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है। तो एसआई सिस्टम में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। तो एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट न्यूटन। न्यूटन जो होता है आपके एसआई पद्धति में मात्रक होता है बल का। अगर पूछेगा सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में आपका डाइन होता है। पढ़ने क्वेश्चन याद रखेंगे। 5 का 25वां क्वेश्चन है, वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु जो है एक तरह का आपका मिश्रण होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट मिश्रण। अब देखिए कुछ देख लेते हैं अंतर, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक किसी भी तत्व किसी भी चीज़ों का मिश्रण होता है, लेकिन उसमें एक सम्मिलित होता है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में रहता है। जैसे जैसे वाटर है आपका, जल है H2O, जिसमें क्या कि हाइड्रोजन का 2 अणु है, 2 है, और ऑक्सीजन के 1। तो इनका परसेंट क्या है, 2:1 का रेशियो है। तो वैसे जो यौगिक होता है उसमें इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। लेकिन मिश्रण में क्या होता है कि फिक्स नहीं होता है, किसी भी अनुपात में कुछ भी हो सकता है। तो वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में कुछ भी अलग अलग गैसें अलग अलग प्रकार के हैं, कोई कोई फिक्स इनका इनका रेशियो नहीं है। तो इसलिए वायु जो है आपका कि मिश्रण है, यौगिक नहीं है। तो मिश्रण और यौगिक में अब डिफरेंस आपको मालूम हो गया। यौगिक में एक निश्चित अनुपात में उनका उनका परसेंटेज होता है, और मिश्रण में क्या होता है, कोई अनुपात नहीं होता है। कैंसर जो है आपका बी पार्ट मिश्रण। दो समानांतर दर्पणों के बीच, दो समानांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनते हैं कितने? 2, 4, 8, अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। आपने देखा होगा जब कभी नाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ दोनों तरफ शीशे रखे रहते हैं, तो उसमें देखते हैं तो आपको इमेज दिखता रहता है कि बहुत ज़्यादा इमेज बन रहा है। तो अनंत इमेज उसमें बनता है, दोनों अगर दो समानांतर दर्पण है। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट हो गया। मैक नंबर किससे संबंधित है? ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। तो मैक नंबर जो है आपका ये क्या होता है कि ये अंतरिक्ष ये हवाई जहाज की गति से होता है। तो इसका आंसर जो है आपका जलयान, जलयान जो होता है उसकी गति से होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, जलयान की गति को मैक नंबर से हम डिनोट करते हैं। स्पीड, ये जो वायुयान होते हैं, बहुत फाइटर जेट होते हैं, उनको भी हम मैक नंबर से संबंधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय कहाँ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का, आरएसएस आपका आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, भोपाल में, आगरा में, अहमदाबाद में। तो आपको याद ही होगा नागपुर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जो मुख्यालय आपका नागपुर में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट नागपुर। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग कब बनाई गई थी? देखिए क्या हो कि पहले नीति आयोग से पहले योजना आयोग होता था, जो कि प्लानिंग कमीशन जिसे बोलते थे। वो अपने देश के बारे में प्लानिंग करना सोचता था। तो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2014 में मोदी सरकार आई, तो उन्होंने इसको योजना आयोग को खत्म कर दिया, उसके जगह पर नीति आयोग लाए थे। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, 13 अप्रैल 2014 को, 23 जून 2015 को अन्य। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी आपके 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग को हटाने के बाद। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को, 9 दिसंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 1914 को, और 26 जनवरी 2015 को। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर स्थापित अभियान का स्टार्ट हुआ था। तो किस सन में हुआ था आपका? 2 अक्टूबर 1914 में। 1914 में जब बीजेपी की सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी ने इसको 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी स्टार्ट है, सन पूछ देता है कि कब स्टार्ट हुआ था। कैंसर जो है आपका सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अभी की कांग्रेस है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रथम अध्यक्ष थे आपका ये थे WC बनर्जी। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट WC बनर्जी। व्योमकेश चंद्र बनर्जी नाम था इनका, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी नाम था इनका। ए पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने अपनाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड क्रिप्स ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी आपकी, नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, लॉर्ड कर्जन ने ही अपना था फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो 32 क्वेश्चन आज आप लोग के लिए समाप्त होते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन आपका, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? ये महात्मा गांधी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन चलाया था। तो कौन सा कांड था जिसके बाद जिससे दुखी होकर उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिस पर उनकी बहुत बुराई हुई थी, बहुत खिंचाई हुई थी।
तो चौरी चौरा, चंपारण, दांडी, इनमें से कोई नहीं। तो इस चारों में से आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं नुकसान होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपके लिए नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम पूरे सीरीज को कंटिन्यू खेलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।